है दिस इज़ अली और आज हम लोग वो टॉपिक करेंगे जिसमें बहुतों को डाउट होता है। आज थोड़ा हटके करेंगे फिजिक्स से। आज हम इंग्लिश करते हैं और आज ट्राई करते हैं टेंस जानने का। पहले इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसके आगे हम लोग एग्जांपल्स के साथ करेंगे। सो व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। टेंस बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज योर प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज योर पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तीनों टेंस का 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 है, पास्ट का 4 है, फ्यूचर का 4 है। तो प्रेजेंट टेंस का जो होता है पार्ट ये है, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक कर करके डिस्कस करते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई काम हमेशा होता है या जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती आए। जो काम हमेशा होता है जिसमें ता, ते, ती आए, जैसे जाता है, आती है, सोते हैं, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सिंपली होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ V1 लगता है। V1 यानी सिंपल वर्ब लगता है। और अगर नाउन और प्रोनाउन की जगह में ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी नाम हो, मेरा नाम, आपका नाम, कोई भी नाम हो, उसके साथ लगता है V1 प्लस S। V1 प्लस S। जैसे एग्जाम्पल में मैं आता हूँ, तो इसका सिंपली होगा नाउन प्रोनाउन है मैं, तो आई, आना का कम, दैट्स इट, आई कम। वह आता है, वह आता है, वह है, ही, इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ही के साथ वर्ब में एस लगेगा, तो इसको लिखेंगे ही कम्स। इसी का अगर हम नेगेटिव करना चाहें, वह नहीं आता है, तो इसको लिखेंगे ही डज नॉट कम। इसमें भी एस लग रहा है, देखिए। तुम नहीं आते हो, यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम। क्या तुम आते हो, क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या वह आता है, डज ही कम। तो ये इतने तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जितना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखें, सब में ता, ते, ती आता है। आता है, जाते हैं,
दौड़ती है, सोती है। इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। अब देखते हैं ये जो सेंटेंसेस हम लिखे हैं, ये इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं। जो चीज़ हाँ में हो, जैसे मैं आता हूँ, वह आता है, हाँ में हो रहा है, तो इन सब सेंटेंस को हम लोग एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। जो चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह आता है, क्या तुम आते हो, इन सब को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जिस चीज में नहीं है, इंटरोगेटिव, सॉरी, जो चीज पूछा जा रहा है, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं हो। नेगेटिव, नॉट जहां आ रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जिसमें पूछा जाता है, क्या वह आ रहा है, क्या तुम जा रहे हो, क्या जिसमें लगता है, क्या, क्यों, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो देखते हैं, है मतलब वह जा रहा है, तुम आ रही हो, वे लोग सो रहे हैं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। मतलब जहां रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब जहां आता है इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? नाउन और प्रोनाउन प्लस इज, एम या आर प्लस V4 लगता है। V4 का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगना। V4 का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगना। और ये सब जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टर्म जहां भी आएगा, अभी जितने भी हम लोग टेंस करेंगे इसमें बहुत बार कंटिन्यूअस टर्म आएगा, तो जहां भी कंटिन्यूअस रहता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एफर्मेटिव देखते हैं। मैं आ रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, आई एम कमिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। क्या मैं आ रहा हूँ, क्या मैं आ रहा हूँ। इसमें सिंपल करते क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते क्या है कि पहला दो वर्ड जो है उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ को लिखते हैं आई एम कमिंग, तो क्या मैं आ रहा हूँ इसका हो जाएगा एम आई कमिंग। ये सारे सेंटेंस में यही होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये दो सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, आर लगता है जितना भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात अगर करते हैं तो उसके साथ लगता है, और यू के साथ लगता है, प्लूरल और यू के साथ लगता है। और इज़ जितना भी है सिंगुलर उसके साथ लगता है। एक की बात अगर करते हैं, मैं, तुम नहीं, यू होता है, मैं, वह, या किसी का नाम अगर लेते हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम लेते हैं तो इसके साथ लगता है इज,
एम सिर्फ आई के साथ लगता है और आर लगता है प्लूरल और यू के साथ। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हम लोग तब लगाते हैं जब कोई काम हो चुका, जो काम हो चुका, जिसके लास्ट में आता है लिया है, ली है, लिए है, चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, गया है, गए हैं, गई है। ये सब वर्ड्स सेंटेंस में अगर आए, वह जा चुका है, उसने खा लिया है, हम लोग आ गए हैं, जो काम हो चुका उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है नाउन और प्रोनाउन प्लस हैव या हैज़ प्लस V3। इसमें V3 लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उतना याद करने के बाद अगर आप ये टेंस को समझते हैं तो आपका 50% इंग्लिश स्पोकन अच्छा हो जाएगा। तो आते हैं, हैव और हैज़ कहाँ लगता है? हैज़ लगता है सिंगुलर में, जहाँ सिंगुलर की बात कर रहे हैं उसमें लगता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाम हो, एनी नेम, उसमें लगता है हैज़। और हैव लगता है प्लूरल में, यानी कि बहुवचन, और यू में। इन सब में हैव और हैज़ लगता है। जैसे एग्जाम्पल हम बोले, हैव लगता है प्लूरल में, यू में और आई में, और हैज़ लगता है सिंगुलर में, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। और हैव लगता है एक प्लूरल में और दो सिंगुलर है, वो है यू और आई। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर एफर्मेटिव की बात करते हैं तो वह चला गया, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ही। देखो ही यहाँ नाउन की जगह में ही के साथ लगेगा हैज़, सिंगुलर है। जाना का गो होता है, उसका V3 होता है गॉन। ही हैज़ गॉन। मैं सो गया होगा आई हैव स्लेप्ट। वे लोग नहीं गए हो जाएगा दे हैव नॉट गॉन। क्या वे लोग चले गए? हैव दे गॉन। ये होता है इंटरोगेटिव में। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमको ये पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, उसमें हैव और हैज़ लगता है। सिंगुलर में हैज़ लगता है, प्लूरल में हैव लगता है, प्लूरल में यू में और आई में हैव लगता है। और इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी टेंस, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग तब लगाते हैं जब कोई काम बहुत समय से चल रहा है। जब कोई काम बहुत समय से चल रहा
हो। जैसे वह 5 दिनों से खेल रहा है, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से सो रहा है। इस तरह से वह 5 साल से पढ़ रहा है, वह 20 साल से काम कर रहा है, या वो 2005 से काम कर रहा है। कोई काम अगर बहुत टाइम से चल रहा है या कोई भी काम लगातार किसी टाइम तक चल रहा है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है नाउन और प्रोनाउन प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है पर इजी है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो। एग्जाम्पल में जैसे बोलते हैं मैं 5 दिनों से खेल रहा हूँ। मैं 5 दिनों से खेल रहा हूँ तो इसको लिखेंगे आई हैव, देखो आई नाउन प्रोनाउन की जगह में, यहाँ हैव बीन V4 की जगह में प्लेइंग। कब से? 5 दिनों से, 5 दिनों से तो लिखेंगे फॉर 5 डेज। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे फॉर लगाएं और कहाँ पे सिंस लगाएं, तो इसके बारे भी देख लेते हैं। फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। जैसे हम लोग लेते हैं टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम बोल रहे हैं 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 की जगह में कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 ईयर्स, इन सब में हम फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर हम 5 मिनट्स, 5 आवर्स की जगह में अगर हम बोलते हैं 5 बजे से 5 o'clock, उसमें सेंस लगेगा। 5 दिनों से अगर हम बोलेंगे मंडे से, दिन का अगर नाम बता रहे हैं तो सेंस लगेगा। 5 साल में फॉर लगता है, लेकिन अगर साल का नाम बताएं, जैसे हम बोलेंगे 1955 से या 2015 से उसमें सेंस लगेगा। इसमें सेंस लगता है, फॉर लगता है। अगर हम बोलते हैं सुबह से, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब में सेंस लगता है। तो ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, कहाँ पे फॉर लगेगा और कहाँ पे सेंस लगेगा। तो एक और एग्जांपल करते हैं। वे लोग शाम से काम कर रहे हैं तो लिखेंगे वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं। दे हैव बीन, काम कर रहे हैं, वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग शाम से, शाम है इवनिंग, सिंस लगेगा, सिंस इवनिंग। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो होगा वे लोग शाम से काम नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। इसी को अगर हम बोले क्या वे लोग शाम से काम कर रहे हैं, क्या वे लोग शाम से काम कर रहे हैं, तो सिंपल करेंगे क्या, दे हैव को हैव दे कर देंगे। हैव दे बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं।
सिंस फॉर कहाँ यूज़ होता है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई काम बहुत समय से चल रहा हो। तो ये सिर्फ एक सिर्फ प्रेजेंट टेंस का था। इतना ही पार्ट पास्ट टेंस का है और इतना ही पार्ट फ्यूचर टेंस का है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो फिर उसके बाद हम पास्ट टेंस का बनाएंगे। थैंक यू।